नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुर्क के लोग मीन्स तुर्क और राजपूतों की सेना में युद्ध हुआ तो जो राजपूत थे वो कैसे पराजय हुए और तुर्की कैसे विजय पाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, नहीं तो आप स्टोरी शायद समझ नहीं पाएंगे। वैसे राजपूतों के पराजय के बहुत से कारण हैं, पर इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसा कि सैनिक संगठन, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा धार्मिक कारण। तो पहले हम पॉइंट वाइज इनको समझेंगे। पहले हम समझेंगे सैनिक संगठन कार्य। भारतीय राजपूत सेना थी और जो तुर्की सेना थी उनमें बहुत ही बड़ा अंतर था। राजपूत सेना थी वो तीन भागों में बटी थी। पहला था घुड़सवारी, दूसरा पैदल, तीसरा हाथी। दोनों में इनका प्रयोग करने का अंतर भी बहुत था। अब भारतीय राजपूतों के पास अच्छे किस्म के घोड़े नहीं थे और ना ही उन्हें ज़्यादा घुड़सवारी करनी आती थी। वहीं पर तुर्की जो लोग थे उनके पास अच्छे किस्म के घोड़े भी होते थे और उनको पैतरेबाजी, छापा मार और घुड़सवारी, पीछे मुड़ना, घोड़े को तेज़ भगाना, ये सारी चीज़ें उनको आती थी अच्छी तरह से। दूसरा पॉइंट ये है कि राजपूतों में हाथी की सेना। हिंदुस्तान में कोई भी राजा ज़्यादातर हाथियों का प्रयोग करते। अब जब हाथी युद्ध लड़ने जाते थे वो अपने शत्रु की सेना को कुचलते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हाथी भड़क जाता था और अपनी ही सेना को कुचलने लगता था। इससे ज़्यादा ही नुकसान होता था। ये भी एक कारण था राजपूतों की पराजय का। पॉइंट नंबर 3, दोनों में रणनीति का अंतर। जो राजपूत होते थे, राजपूतों का ये मानना था रणभूमि में लड़ते लड़ते वीरता को प्राप्त करना वो अपना धर्म मानते थे। जो तुर्की थे वो पहले से रणनीति बना के आते थे। वो अवसर पड़ने पर या मौका पड़ने पर अपने कदम पीछे कर लेते थे और वहाँ पे अपना बचाव कर लेते थे। इसीलिए बाबर ने 1526 में बताया कि भारतीय सेना मरना जानती है पर युद्ध करना नहीं जानती। वे वीर थे और युद्ध में अपने प्राण को उत्सर्जन करने से डरते नहीं थे। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 4 की। इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया कि जो राजपूत होते थे उनके जो सेना नायक या राजा होता था वो ज़्यादातर चमकीले वस्त्र पहनता था। अब जो मेन बंदा होता था, जो मेन सेना नायक होता था, तो पता चल जाता था कि यही सेना नायक है और अगर इसको ही मार दिया गया तो सेना खुद ब खुद हार जाएगी और वो भाग जाएगी। ज़्यादातर जो तुर्की थे इसी का लाभ उठाते थे। वो सीधे ही सेना नायक पर निशाना लगाकर उसे मार देते थे और उनकी विजय हो जाती थी। अब हम बात करेंगे राजनीतिक कारण। तुर्कों में योग्य अधिकारी, जो तुर्क होते थे वो योग्य अधिकारी को चुनते थे। यूँ नहीं कि यहाँ भारत में क्या होता था, भारत के राजपूतों में ये होता था कि जो परंपरागत है राजा उसी का बेटा ऐसे ही क्रम चलता रहता था। वो योग हो या ना हो, बुद्धि हो या ना हो, वो क्या करते थे, उनका जो बेटा होता था वही राजपाट संभालता था। ये भी राजपूतों का एक कारण बनता है उनकी पराजय का। राजपूत शासकों में ये रंग, जात, भेदभाव, वंश ये सब देखा जाता था। इसकी वजह से ये भी एक कारण बनता है। अब राजपूत शासकों में जो ब्राह्मण और जो ठाकुर होते थे अक्सर वही ऊंचे पदों पर बैठते थे, चाहे वो योग्य हो या ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं, बस वो उसमें जातवाद देखा जाता है। इसी वजह से ये भी एक कारण बनता है। तीसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रीयता भावना का लोप। अब पहले जो युद्ध होते थे तो सेना थी, भारतीय सेना, वो ये समझती थी कि जो युद्ध होता है वो सिर्फ राजा का कर्तव्य है, हमारे राष्ट्र के लिए नहीं है, हमारे भूमि के लिए नहीं है। तो वो जब युद्ध होता था भारत की सेना निष्क्रिय और उदासीन हो जाती थी। उसी का फायदा तुर्क उठा लेता था। ये भी एक कारण बनता है, राजनीतिक कारण। अब हम बात करेंगे सामाजिक कारण का। पहला पॉइंट ये है कि राजपूतों में अहंकार। राजपूतों में अनेक गुण पाए जाते थे, युद्ध से लेकर हर चीज़ के गुण पाए जाते थे जिनसे उनमें अहंकार आया और उसी कारण से जब अहंकार चाहे जिसके हो, अगर किसी को आया तो वो ले डूबता है हर किसी को। अगला पॉइंट है सामाजिक कुरीतियाँ। जो राजपूत शासक थे उनके शासन काल में बहुत सी कुरीतियाँ थी, जैसे कि बहुपत्नी, मादक पदार्थों और वस्तुओं का प्रयोग करना, जाति प्रथा की जटिलता, अंधविश्वास जो कि आज भी भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से राजपूतों के चरित्र का पतन होने लगा। इसी के अंदर हम बात करेंगे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण ये था कि जो हिंदू था उसकी बुराई बढ़ती जा रही थी। हिंदू धर्म को संप्रदाय और उपसंप्रदायों में बांटा जा रहा था, जिससे जो हिंदू एकता थी वो नष्ट होती रही। उस समय जो तांत्रिक और जो ज्योतिष होते थे उनका बोलबाला था, मिस उनकी हुकूमत चलती थी। अक्सर जो वो कह दे वो अगर सच हो गया कहीं से भी तो उनकी ये भाई चलती थी, पूरी तरह से चलती थी, उनका ही राज था।
बस कुछ इस तरह के कारण थे। बस मैं आज करता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई चीज़ को लेकर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी और ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।